अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय नियाजी को अडयाला जेल पहुंचाए, नवाज शरीफ को वापस बुलाए और जब इमरान खान जेल में चला जाए तो फिर खामोश हो जाए। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो भाइयों? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? आपको हम मुख्तलिफ ख़बरें दे रहे हैं कि ये तो कन्फर्म हो गया है कि इसाक डार साहब आ रहे हैं और अगले महीने ही आ रहे हैं। ठीक है, अब अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब तक कब क्यों नहीं आ रहे, ये आपको बताते हैं। ये मैंने पंखा बंद किया, फिर इसके शोर शराबा होता है तो फिर आप लोग कहते हैं जी आवाज़ नहीं आ रही, ताड़ी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि अभी फुल क्लीयरेंस नहीं मिल रही। और क्लीयरेंस क्यों नहीं मिल रही, आज ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें जी, ये भी मैं बताता हूँ। राना सनाउल्लाह के ताज़ा बयानात आपको बताता हूँ। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने डिनर दिया है इत्तेहादियों को, अपनी हुकूमत के इत्तेहादियों को, उसकी अंदर की कहानी भी बता देता हूँ। बहुत बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जी, बड़ी बड़ी खबरें हैं, अच्छी हैं, ये गर्म है। जो भी नवाज शरीफ को जो सिग्नल नहीं ना दिया जा रहा आने का, अब 3 महीने से ऊपर हो गई है हुकूमत हमारी, ये 90 दिन इसके पूरे हो गए हैं तकरीबन। 11 अप्रैल को ख़त्म हुई थी तो 11 मई, 11 जून और 11 जुलाई को 90 दिन हो जाएंगे। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को इसलिए नहीं आने दिया जा रहा कि इस हकूमत में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा। पहले ये तय हो गया था दरमियान में कि इलेक्शन कराए जाएं। आपको याद है जब मरीम नवाज साहबा ने सरगोदा में तकरीर की थी तो उन्होंने अवाम से पूछा था कि बताओ भाई, नियाजी का गंद का टोकरा लेके आगे जाएं या इलेक्शन कराएं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था इलेक्शन कराएं। तो सब लोगों ने ये तय कर लिया था कि भाई नून लीग इलेक्शन कराना चाहती है, क्योंकि मसाइल इतने थे। आज राना सनाउल्लाह ने अभी बयान दिया है कि हमें हुकूमत बनाने में मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड नहीं थी। ये आज बड़ी खबर है, बड़ी, कि नून लीग पहले भी हुकूमत बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, इलेक्शन करवाने में इंटरेस्टेड थी। ठीक है, इत्तेहादी कहते थे कि नहीं जी हुकूमत बनाओ। एक तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए है कि नवाज शरीफ को क्लियर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये 2 महीने तो डावाडोल रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं या हुकूमत करें, इलेक्शन करवाएं या हुकूमत करें। ठीक है, तो अब फाइनली इनको सारा इत्तेहादियों ने, यानी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने, सब ने थपकी मारी कि भाई हुकूमत करो। अगर पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो ना तो पाकिस्तान को बीच मंझधार में ना छोड़ो, कश्ती जो मंझधार में डूब रही है उसको बाहर निकालो। ये तय हुआ था। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने ना आने का प्रोग्राम बना लिया। एक तो ये बात हुई थी, और ये बड़ी खबर है कि जनाब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आना ही नहीं चाह रही थी। तो आज जब खानजादा साहब ने राना सनाउल्लाह से फ़ोन किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से इत्तेहादी नाराज़ हैं ये वो, तो उन्होंने उधर ही उसको टोका कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहादियों की हुकूमत है। लेकिन दोस्तों आम आवाम तो यही समझ रही है ना कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। जितनी मर्जी वजाहतें आप करते रहें, आम लोग यही समझ रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये मुस्लिम लीग नून महंगाई कर रही है, ये मुस्लिम लीग नून पेट्रोल महंगा कर रही है,
ये घी, आटा, चीनी मुस्लिम लीग नून, तो जब अच्छाई होगी तो भी मुस्लिम लीग नून को जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप कह रहे हैं कि जी बैनुल अक़वामी तौर पे पेट्रोल जो है वो सस्ता हो रहा है और जो IMF जो है वो कर्जा देने को तैयार हो गया है। आज फ्रांस ने भी अपना जो कर्जा लेना था पाकिस्तान से, बहुत सारे करोड़ों डॉलर, उसने कहा जी मैं 6 साल तक अब इसका नाम नहीं लूँगा, आप 6 साल और हमारा कर्जा इस्तेमाल करें। तो ये अच्छी खबर है ना, ये बड़ी अच्छी खबर है। चाइना से भी हमें 2 अरब और 70 करोड़ मिल गया, ये भी अच्छी खबर है। सऊदीया से भी कह रहे हैं मिल रहे हैं, IMF वाले भी कह रहे हैं मिल रहे हैं, दें या ना दें उसकी मर्जी है। आज वैसे एक बड़े दलेर आदमी ने असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि ये जो इमरान खान कहता है ना कि 2 महीने में इतनी महंगाई होगी जितनी 3.5 साल में नहीं हुई थी, उसको शर्म करना चाहिए। उसने कहा ये मेरे पास मुसव्वदा है, ये जिसमें इमरान खान ने दस्तखत किए थे कि पेट्रोल 260 रुपये होगा, लेवी टैक्स बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो सारा कुछ लिखा हुआ मेरे पास है। ये उसने असेंबली में ये तकरीर करते हुए कहा है। तो जो नवाज शरीफ का ना आने का मकसद है ना, वो यही है कि हुकूमत में इस्तेकाम नहीं है। और आज जो अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने लगा हूँ वो ये देने लगा हूँ कि आज जो शहबाज शरीफ साहब ने डिनर किया है, रात का खाना दिया है अभी 2 घंटे पहले, MQM को, जैन बुगटी को, ये पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजल रहमान को, ये इत्तेहादी जितने भी हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सब के सब नाराज हो गए। जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के राशिद ने कहा है कि हमने मौलाना फजल रहमान को कह दिया है कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, तो हुकूमत से निकल जाओ वफाकी। MQM ने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में हमारे साथ बहुत बेईमानी की है, हम वफाकी हुकूमत में नहीं रहेंगे। बलूचिस्तान की बाप पार्टी ने कह दिया है कि हम इस हुकूमत में नहीं रहना चाहते, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बताएं जी फिर पीछे की रह जाता है? पीछे यही रह जाता है ना जी कि असम्बलियाँ तोड़ो, असम्बलियों को डिज़ाल्व करो और नया इलेक्शन करो। ये कुदरती हालात उधर जा रहे हैं। अगर मानी मेंटल और कंपनी असम्बली में होते, असम्बली में, तो आज वो बड़ी अहम पोजीशन पे होते और वो ये चीज़ें कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ें वो कर सकते थे कि जनाब 2 वोटों की अक्सरियत वाली हुकूमत को गिराओ, लेकिन अब वो नहीं है ना असम्बली में। अब पछता रहा है इमरान खान के असम्बली में इस्तीफे क्यों दिए थे। तनख्वाहें ले रहे हैं, वो शर्म की वजह से नहीं आ रहे। जैसे पिछली दफ़ा आए थे तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है, और एक दूसरे की तरफ किधर देखते हो, मेरी तरफ देखो। बड़ा यार वो ज़बरदस्त सीन था बहुत। तो नवाज शरीफ इसलिए नहीं आ रहा। आज ये जो तकरीरें हुई हैं ना, बड़ी ख़तरनाक तकरीरें हुई हैं। आज मैं ये कह रहा हूँ, उन तकरीरों को अगर देखा जाए ना तो ये हुकूमत जुलाई भी नहीं निकालेगी, मैं आपको ये सही बता दूँ। ये बजट की मंजूरी पे बड़े रोले पड़े हुए हैं। अगर आज की तकरीरों को देखा जाए जो शहबाज शरीफ के खाने में हुई हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि अगर आज की तकरीरों को देखा जाए, यही माहौल गर्म रहता है तो ये हुकूमत जुलाई तक की आखिरी तारीखों तक नहीं रहेगी। ये अगस्त में निगरान हुकूमत हमको नज़र आ रही है, हमको निगरान हुकूमत अगस्त में नज़र आ रही है। अगर आज की यही गर्मी रही तो, या वक्ती उबाल आए हैं सिंध के इलेक्शन में और पीपल्स पार्टी ने वाकई अभी तक MQM का गवर्नर नहीं लगाया, जो तय हुआ था ना वो पीपल्स पार्टी ने पूरा नहीं किया, इसलिए लोग फिर इरिटेट होते हैं ना, नाराज़ होते हैं
कि वो कहते हैं जी अगर आज इन्होंने अमल नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, तो अगर बाद में कर भी दें तो फिर ये होता है कि बकरी ने दूध दिता है लेकिन मेंगनियां दा भराया हुआ दूध। इसका क्या मतलब है जी दोस्तों, बताओ ज़रा मैनू भी, कि बकरी तूने दूध दिया है लेकिन ये मेंगनियां दा भरे हुआ दूध दे। इसका आपने बताना है मुझे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हालात हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और हालात कोई ठीक नहीं है। जो अभी जो मैंने आपको ये बताया ना डिनर का हाल, ये अंदर की खबरें हमें पहुंची हैं, उन्होंने यही हम आपको बता रहे हैं कि अगर यही गर्मी रहती है तो फिर ये हुकूमत जुलाई इसका आखिरी है, अगस्त में निगरान हुकूमत हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अगर ये वक्ती उबाल है बल्दियाती इलेक्शन का और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाते हैं, उनका गवर्नर लगा दिया जाता है, क्यों नहीं लगाया भाई जरदारी भाई, बताओ ना क्यों नहीं लगाते उनका गवर्नर? जब तय हुआ है कि उनका गवर्नर लगेगा, क्यों नहीं लगाते? 3 महीने हुकूमत को हो गए हैं, तुम्हारे पास टाइम कितना है? बिल्कुल MQM वाले गवर्नर ही के हिसाब से मुतालबा उनका ठीक है, पीपल्स पार्टी उनके मुतालबात पूरे करे। और आज सिराजुल हक ने कह दिया कि कराची के जो अगला पोर्शन इलेक्शन का होना है वो फौज की निगरानी में हो, ये उन्होंने आज कह दिए। लिहाजा वो कहते हैं ना जी, तेल को देखो, तेल की धार को देखो, देखो कि क्या होने लगा है। अब सब घबराए हुए हैं, इस वक्त सब घबराए हुए हैं। ऊपर से IMF का जो डंडा है ना, डंडा, वो अभी वो लग रहा है, ताजियाने लग रहे हैं, अभी वो कम नहीं हो रहे, इसलिए भी ये हुकूमत परेशान है। तो अभी देखते हैं कि ये जो यकम है ना, मैंने ये रखा हुआ है यकम, 25 से 30 रुपए पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। बैनुल अक़वामी तौर पे सस्ता हुआ है, आलमी मंडी में सस्ता हुआ है, ये हम अपने तौर पे कानूनी TV नहीं आपको बता रहा। तो अगर ये सस्ता करते हैं तो लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। 25 से 30 रुपए पेट्रोल सस्ता करें, बेशक 5 रुपए लेवी लगा लें, लेकिन पेट्रोल सस्ता करें। आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो $12 सस्ता हुआ है। $12 फी बैरल थोड़ा नहीं होता। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। आज की जो डिनर वाली रात थी ये भारी थी, भारी।